हाय स्टूडेंट्स, एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल शिवाय क्लासेस पर। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था कि नरेशन पार्ट पढ़ रहे थे हम, उसमें पार्ट 3 हमने उसको बना लिए हैं, लेकिन अब उसको बीच में ड्रॉप करके हमने नया जो पोर्शन है बुक का उसको स्टार्ट किया है। हम जानते हैं कि हमारे क्लास 10th सब्जेक्ट इंग्लिश में 2 बुक है, एक है गोल्डन रेज और एक है दूसरी है हमारे पास रिजोल्यूशन। तो रिजोल्यूशन जो है हमारे पास 10 नंबर की, इसमें स्टोरीज ही हैं। तो पहले हम इस बुक को कंप्लीट कर लेते हैं, फिर बाद में बढ़ेंगे हम गोल्डन रेज की ओर, और बीच बीच में हमारे जो ग्रामर पोर्शन है उसको भी हम लेते रहेंगे। ठीक है, तो हम आज का स्टार्ट करेंगे। इसकी स्टोरी क्या है, किस प्रकार से ये कहानी चलती है, किस प्रकार से इसमें घटनाएं घटित होती है, उसका हम अच्छे से डिटेल से वर्णन करेंगे, ताकि आपको फिर दोबारा इसके पढ़ने की आवश्यकता न पड़े। जब भी आपको लगे कि कहानी में कुछ आप भूल गए हो, तो आप फिर से दोबारा वीडियो को देख ले हुए आपको पूरी कहानी फिर से पूरी रिवाइज हो जाएगी। इस कहानी में हम एक भी जो फैक्ट है नहीं छोड़ेंगे, पूरे के पूरे फैक्ट इसमें मेंशन करेंगे, ताकि आप पूरी कहानी से अवगत हो जाओ। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम आज की वीडियो की ओर। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि नेक्स्ट जो वीडियो आएगी हमारे लेसन्स की, उसका नोटिफिकेशन आपको निश्चित रूप से मिल जाएगा। और इस चैनल को जो वीडियो है इसका जो लिंक है वो अपने सभी फ्रेंड्स को और जो आपके क्लासमेट्स हैं उनको भी शेयर करें, ताकि वो भी घर बैठे लॉकडाउन में अपनी स्टडी को स्टार्ट कर सके और अपनी पकड़ को अंग्रेजी में मजबूत कर सके। ठीक है, तो बढ़ते हैं, लेट्स स्टार्ट टुडेज लेसन। तो लेसन हमारा कौन सा है? फर्स्ट है, बुक कौन सी है? रिजोल्यूशन। और क्लास है हमारे पास 10, सब्जेक्ट है इंग्लिश, और फर्स्ट लेसन का नाम है हमारे पास द थीफ्स स्टोरी। ठीक, अब इस कहानी में के जो राइटर है, हमारे राइटर कौन है इसके? रस्किन बॉन्ड। कौन है? रस्किन बॉन्ड। इन्होंने ये बहुत ही ब्रिटिश मूल के भारतीय वैज्ञानिक है। इनको 2014 में पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, और सन 1919 में 2014 में तो पद्म भूषण, और 1919 में इनको मिला था पद्मश्री जो अवार्ड है उससे सम्मानित किया गया था। तो ये बहुत ही फेमस राइटर है, इनकी एक स्टोरी हमारे सिलेबस में भी है, वो है द थीफ्स स्टोरी। अब देखो इस स्टोरी में क्या होता है। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं हम आज की स्टोरी। कि इस स्टोरी में 2 कैरेक्टर हैं हमारे पास मुख्य रूप से, एक है अनिल और एक है हरि सिंह। अब अनिल क्या होता है, इसके अंदर बहुत ही एक सज्जन व्यक्ति के रूप में दर्शाया गया है। वो बहुत ही काइंड हार्टेड पर्सन है, और वो अच्छे से थोड़ी सी में ही जरा सी बातचीत में किसी पर भी भरोसा कर लेता है। तो ये कहानी स्टार्ट होती है वहाँ से, जब अनिल क्या होता है, एक मैच देख रहा होता है रेसलिंग का। पहलवान जो आपस में लड़ रहे होते हैं उसका मैच देख रहा होता है। तभी जो ये हरि सिंह है, हरि सिंह के बारे में बता दूं मैं पहले आपको। हरि सिंह क्या है? एक चोर है, थीफ है ना, इसी के ऊपर है पूरी स्टोरी। एक चोर है, वो क्या करता था कि हर जगह जहाँ पर भी जाता था वहाँ चोरी करके वहाँ से भाग जाता था, और हर बार अपना नाम चेंज कर लेता था, ताकि जो उसके फॉर्मर एम्प्लॉयर से जो उसको नियोक्ता है, उसको काम देने वाले उसके जो मालिक थे, ताकि वो उसको पकड़ न पाए। इसी वजह से वो हर बार अपना नाम चेंज कर लेता है। क्वेश्चन आ सकता है, वाई डज अनिल चेंज हिज नेम्स अगेन एंड अगेन? वह बार बार अपने नाम चेंज क्यों करता है? क्योंकि वो पुलिस से और अपने जो फॉर्मर एम्प्लॉयर्स थे उनसे बचने के लिए। तो जो कहानी है उसको आप पूरे अच्छे से सुनना, क्योंकि 10th में क्वेश्चन जो है बीच बीच में से ज़्यादा पूछे जाते हैं, है ना। कोई सा भी फैक्ट आपसे पूछा जा सकता है, तो इसलिए आप ध्यान से सुने। ठीक, तो जब ये रेसलर का मैच देख रहा होता है अनिल, तो हरि सिंह उसके पास आता है और उससे कहता है, उसको देखता है, और वो देखते ही हरि सिंह जो है, हरि सिंह में एक क्या होती है क्वालिटी थी। उसने एक अपना जो आर्ट है, जो हुनर है, वो डेवलप कर लिया था इस चोरी करने के दौरान। वो क्या करता था, जब किसी को भी फेस को देखता था तो फेस को रीड करके बता देता था कि ये किस प्रकार का व्यक्ति है, कि ये उसके लिए सूटेबल है, चोरी करने के लिए है या नहीं है। तो ये कला उसने सीख ली थी अपने इस
चोरी करने के काल में। तो इसीलिए जब उसने अनिल को देखा तो उसने लगा कि ये बिल्कुल सूटेबल पर्सन है अपने लिए, ये अपने झांसे में आ जाएगा और हम इसे लूट पाएंगे। इसीलिए वो अनिल के पास जाता है और उसके पास जाते ही उसकी चापलूसी करना स्टार्ट कर देता है। चापलूसी जानते हो आप, चमचागिरी, है ना। क्योंकि हरि सिंह का मानना था कि जब भी हम किसी को फ्रेंड्स बनाएं तो थोड़ी बहुत लिटिल फ्लैटरी यानी चापलूसी करना जो है मित्र बनाने में मदद करती। इसीलिए वो उसकी तारीफ करता है, चापलूसी करता है, उसकी कहता है कि आप थोड़े बहुत क्या हो, पहलवान की तरह लगते हो। क्या कहता है, उसको फ्लैटरी करता है, चापलूसी, कि आप पहलवान की मैच देख रहे हो तो आप भी थोड़े बहुत पहलवान की तरह लगते हो। अनिल एक इसमें 25 साल का व्यक्ति दिखाया गया, 25 वर्ष का व्यक्ति था और लंबा पतला दुबला व्यक्ति था, और वो उसके पास गया और उसको फ्लर्टी करके मित्र बनाने का प्रयास किया उसने। लेकिन उसने भी पूछा तो उसने भी उससे कहा कि आप भी तो पहलवान की तरह लगते हो। तो वो जैसे अनिल ने हरि सिंह को कहा तो वो हरि सिंह एकदम चौंक जाता है। हरि सिंह जब उसने नाम पूछता है वो कि आप कौन हो, तो वो बताता है हरि सिंह। फिर इस बार वो झूठ बोलता है क्योंकि फिर उसने एक नया नाम ले लिया था उस समय, ठीक है। अब वो उसके पास जाकर जब बातें करते हैं दोनों, तो फिर हरि सिंह अनिल से कहता है कि मैं आपके लिए काम करना चाहता हूँ। तो अनिल उस पर जवाब देता है कि अगर आप उसके पास काम करना चाहते हो, अनिल के पास, तो वह उसके काम करने के लिए भुगतान नहीं करेगा। मतलब जो पेमेंट होता है, सैलरी होता है, वो सैलरी उसको नहीं देगा। तो यह सोचकर हरि सिंह जो है असमंजस में पड़ जाता है कि कहीं उसको फास्ट रीडिंग में कोई गलती तो नहीं हो गई है, कहीं उसने गलत व्यक्ति को तो इस बार सेलेक्ट नहीं किया है लूटने के लिए। तो थोड़ी देर रुक जाता है, फिर भी सोचता है वो, चलो कोई बात नहीं है, आप सैलरी नहीं दे सकते, कम से कम खाना तो दे सकते हो, खाना तो खिला दोगे ना। तो फिर जैसे ही वो ये क्वेश्चन करता है तो अनिल उसको बोलता है कि अगर आप खाना पका सकते हो तो निश्चित रूप से मैं आपको खाना खिला सकता हूँ। तो इस बात पर दोनों में सहमति हो जाती है और वो दोनों फिर चले जाते हैं अपने कमरे पर। तो अनिल ने जो अपना कमरा ले रखा था एक सेकंड बिल्डिंग पर, एक मिठाई की दुकान थी उसके ऊपर, वहाँ उसको ले जाता है और उसको बताता है कि ये अपना रूम है और इस रूम में हम रहेंगे और ये बालकनी है, यहाँ पर आप सो सकते हो, ठीक है। अब जब रात होती है तो जब भोजन बनाया जाता है अनिल के द्वारा, वो हरि सिंह जब भोजन बनाता है तो भोजन इतना स्वादिष्ट होता है कि वो खाता ही नहीं है अनिल, और वो अगली सुबह उस भोजन को कुत्ते को डाल देता है। तो अनिल उस भोजन को कुत्ते को डालने के बाद वो हरि सिंह से कहता है कि भाई आप चले जाओ यहाँ से, क्योंकि आपने जो भोजन बनाया है वो बहुत ही स्वादिष्ट है, उसको मैं खा नहीं सकता। अर्थात जो हरि सिंह भोजन बनाया था उसने बहुत ही बकवास भोजन बनाया था, क्योंकि वो जानता ही नहीं था। क्योंकि उसने कहा था कि अगर तुम भोजन बना सकते हो तो ये भोजन दे सकता हूँ। तो वो क्या बोलता है हरि सिंह, मैं भोजन बना सकता हूँ, फिर से वो झूठ बोलता है क्योंकि वो भोजन बनाना नहीं जानता था। वो तो केवल उसका सानिध्य पाना चाहता था ताकि उसके साथ रहकर उसको लूट कर वो वहाँ से चला जाए, इसी वजह से। लेकिन फिर उसको मना कर देता है, जाने के लिए कह देता है। तो फिर भी वो हरि सिंह जो है उसके आसपास मंडराता रहता है और अपनी जो मोस्ट अपीलिंग अर्थात सबसे अधिक आकर्षक जो उसकी हंसी थी, उसकी हंसी इस प्रकार से आकर्षक बताई गई है, कोई भी देखे तो वो उस पर मोहित हो जाए, इस प्रकार की हंसी बताई गई है हरि सिंह की। तो जब हरि सिंह ने उस समय जो उसको जाने के लिए कहा अनिल ने हरि सिंह को, तो हरि सिंह अपनी मोस्ट अपीलिंग स्माइल में मुस्कुराता है अनिल की ओर, और अनिल भी फिर उसको हंसी को देखकर उस पर मोहित हो जाता है और हंसे बिना नहीं रहता, और फिर उसको वापस दिलासा दिलाता है, पीठ थपथपाता है और अपने वापस घर पर ले जाता है। वो बोलता है आप डरो मत, चिंता मत करो, मैं आपको भोजन बनाना सिखाऊंगा। तो अनिल ने हरि सिंह को भोजन बनाना सिखाने के साथ साथ ऐसा भी कहा कि वो उसको जोड़ना, घटाना, नाम लिखना, अपने अक्षरों को पहचानना, सेंटेंस लिखना, ये सब कुछ ही वो उसको पढ़ना लिखना एक एजुकेटेड व्यक्ति की तरह सिखा देगा। तो यह सुनकर हरि सिंह सोचता है कि अगर मैं मान लो पढ़ना लिखना सीख गया तो फिर एक एजुकेटेड व्यक्ति की भांति वो सम्मान के साथ समाज में रह सकता है और कितना धन कमाएगा इसकी कोई सीमा नहीं है। क्योंकि चोरी जो करता था वो चोरी इलीगल वर्क है और उसमें कभी भी पकड़े जाने का खतरा था और फिर उसमें सम्मान भी प्राप्त
नहीं होता। यह सोचकर वो काम उसके पास करने लगा पूरी रुचि के साथ। अनिल उसको पढ़ाना लिखना सिखाता, वो सीखता गया। थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके उसको सिखाया, अक्षर अक्षर वाइज अक्षर सिखाए, जोड़ सिखाए, बाकी सिखाए, है ना, इस प्रकार से। अब वो इस प्रकार से खाना बनाना भी सीख लिया। अब क्या करता था, जो रोज़मर्रा की चीज़ें होती थी उसको लेने, जो उसका जो अनिल था, अनिल उसको काम दिया करता था कि भाई ये काम आपको डेली करना है, वो जो बाज़ार से जाके सामान लिया कर आया करता था। तो जब जो सामान लेने जाया करता था तो डेली ऐसे करके के 1 रुपया हर रोज़ाना वो बचा लिया करता था। ये बात अनिल को भी पता थी कि ये बंदा जो है हर रोज़ 1 रुपया बचा लेता है, लेकिन वो उसको उस पर नज़रअंदाज कर देता है, कोई ध्यान नहीं देता, ये सोचकर कि अपन इसको पैसे भी तो नहीं दे रहे हैं, कोई बात नहीं, 1 रुपया ले लेने, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ठीक, तो इस प्रकार से कहानी चलती रहती है। और फिर आगे क्या होता है कि एक दिन क्या होता है, अनिल जो है, अनिल एक दिन पैसों का बंडल लेकर आता है। अब अनिल की इसमें जो रोज़गार है, जो काम करने का तरीका है, वो ये बताया गया है कि अनिल क्या करता था, 1 सप्ताह किसी से उधार पैसे लेता था और उसी पैसे को किसी दूसरे व्यक्ति को दिया करता था। उससे कम ब्याज पर लेता और उस पर ज़्यादा ब्याज पर उसको दिया करता था। तो इस प्रकार से उसका इनकम हुआ करती थी। तो जो जिसको उधार देता था उसके चेक के लिए वो इंतज़ार कर रहा होता था कि कब उसका चेक आएगा। जब भी उसका चेक आ जाया करता था पार्टी से, तो वो उसके पैसों को लेकर बाहर घूमने चला जाया करता था और उस पैसों से खूब मौज करता था। ठीक, तो एक दिन क्या हुआ कि अनिल जब है रात को वापस आया तो एक बंडल, नोटों का बंडल साथ में लेकर आया। क्या आया, नोटों का बंडल साथ में लेके आया। ऐसा उसने अनिल ने हरि सिंह को कहा कि देखो उसने एक पत्रिका थी वो बेचकर ये पैसे कमाए हैं, ऐसा कहा उसने। तो अब यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि अनिल जो पैसे लेके आया था वो कितने थे और कितने कितने के नोट थे। तो वो 50-50 रुपए के नोट थे और वो कितने रुपए थे, 50 रुपए के, वो 600 रुपए थे। इतने पैसे रुपए वो लेके आता है। तो जैसे ये पैसों को बंडल को देखता है हरि सिंह का मन डोल जाता है, क्योंकि उसकी फितरत थी चोरी करना। उसने सोचा कि अपन ये सारे पैसे चोर कर भग जाते हैं। अगर ये सारे पैसे अपन ने चोरा लिए तो 10:30 बजे की जो ट्रेन लखनऊ जाती है वो स्टेशन से जाके 10:30 बजे वाली लखनऊ वाली ट्रेन में बैठ के वहाँ से भाग जाएगा, ये सोचता है। अब जब रात होती है तो वो अनिल जो है सो जाता है। तो वो रात को उसके कमरे में जाता है हरि सिंह, है ना। अब रेंग कर हरि सिंह कमरे में जाता है तो उसको देखता है, पहले अच्छे से एग्जामाइन करता है कि भाई अच्छे से सोया कि नहीं सोया, या ऐसे ही झूठ माट करवटें बदल रहा है। तो उसने अपने हाथ से महसूस करता है कि हाँ भाई गहरी नींद आ गई। सांसों को नाक के आसपास, नाक से आसपास टच नहीं करता, दूर से महसूस करता है। और फिर वो देखता है जो पैसों को उसने डालते हुए देखा था अपने मैट्रेस यानी गद्दे के अंदर डालते हुए देखा था, वहीं से अपना हाथ डाल के उसको नोटों का बंडल को वो निकाल लेता है। लेकिन जैसे ही निकालता है वो जो अनिल था करवट लेकर उसकी ओर उठ जाता है। दबते ही वो घबरा जाता है। वो सोचता है कहीं अनिल उठ गया है, लेकिन वो उठता नहीं है, केवल करवट बदलता है, उसकी ओर करवट बदल लेता है और वापस सोता ही रहता है। तो यह देखकर फिर वो घबरा कर, लेकिन वो देखता है कि नहीं नहीं अनिल को पता नहीं चला, ये तो सो रहा है। इसी वजह से फिर वो वहाँ से तुरंत प्रभाव से निकल जाता है और रेलवे स्टेशन की ओर जाने लगता है। बहुत तेज, जितना तो तेज़ी से वो भाग सकता था भागा, रोड पर से चल रहा था, बहुत तेज भागा और फिर स्टेशन पर पहुँच गया। अब स्टेशन पर जैसे ही पहुँचा तो हमें कहीं जाना होता है, ट्रेन के लिए हमें टिकट खरीदना पड़ता है, लेकिन उसके जीवन में उसने कभी भी टिकट नहीं खरीदा था, इसलिए वो विंडो पर नहीं रुका, डायरेक्ट प्लेटफॉर्म पर चला गया। अब वो जो लखनऊ जाने वाली ट्रेन थी 10:30 बजे, टाइम ध्यान रखना 10:30 बजे जा रही है। अब 10:30 बजे जब वो ट्रेन जाने वाली थी तो वो वहाँ से स्टार्ट हो चुकी थी, मतलब धीरे धीरे हिलना डुलना मोमेंट उसमें स्टार्ट हो चुकी थी। अब उसको गति पकड़ना बाकी थी और वो इतने एक्सपर्ट था कि चलती हुई ट्रेन में किसी भी डिब्बे में बैठ सकता था। तो अब जैसे ही ट्रेन वो जाने लगी उसके पास से, तो
एक अजीब सी उसको महसूस हुआ, और उसका जो ज़मीर था वो जागा, उसको झंझोरा कि ये क्या कर रहे हो आप, थोड़े से पैसे के लिए आप एक भले आदमी को धोखा देकर जा रहे हो। अगर आप उसको धोखा देकर ये पैसे लेकर चले जाओगे तो फिर जो वो व्यक्ति आपको जो सिखा रहा है, भोजन बनाना सिखा रहा है, खाना पीना सिखा रहा है, आपको पढ़ना लिखना सिखा रहा है, आपको एजुकेटेड बनाना चाह रहा है, तो उस व्यक्ति को आप धोखा दे के जा रहे हो। और इस 600 रुपये कितने दिन खाओगे आप, हैं? तो ये सारी बातें जब उसके मन में चलती है तो वो उसका ज़मीर जागता है और फिर वापस वहाँ पर अनिल के पास लौटने का वो निश्चय करता है, क्योंकि उसने जान रखा था, पहचान रखा था कि अगर वो एक बार सब कुछ लिखना पढ़ना लिखना जोड़ना घटाना सीख गया एक एजुकेटेड मैन की तरह, तो वो 600 रुपये क्या कितने भी रुपये आसानी से और पूरे सम्मान के साथ कमा सकता था। ये सारे विचार उसके माइंड में आए और फिर वो वहाँ से वापस चला गया। अब जब वो वापस जाने लगा तो वो रात बहुत हो चुकी थी। अब रात बहुत हो चुकी तो सोचा अब कहाँ जाए, उसका कोई था ही नहीं, क्योंकि वो तो जहाँ पर भी रहता वहाँ पर चुरा कर वहाँ से शहर बदल लेता, शहर के साथ साथ अपना नाम भी बदल लिया करता, इसलिए उसका कोई कहने का अपना व्यक्ति कोई भी नहीं था। अब वो सोच रहा था कि क्या जाए, फिर वो अब वहाँ जो स्टेशन था, स्टेशन पे काफ़ी धर्मशालाएँ थी, होटल्स थे, वहाँ वो रुकना नहीं चाहता था, क्योंकि एक अजनबी का कहीं रुकना आसपास के व्यक्तियों के लिए क्या है, खुसर फुसर करने का मौका मिल जाता है कि यार ये व्यक्ति कैसे आया, कौन है, कहाँ है। तो ये सारी बातें वो नहीं चाहता था कि उसके बारे में वहाँ के आसपास के लोग सोचे। यह सोचकर वो होटल में नहीं रुकता और वापस अनिल की ओर चलता है। तो जब वो रोड पर चलता है तो सोचता है, तो वो चलता रहता है और फिर रास्ते में एक बेंच मिल जाती है, वहाँ पर वो बैठ जाता है। अब वो नवंबर का स्टार्टिंग टाइम था, नवंबर का स्टार्टिंग टाइम था और उस समय क्या है, थोड़ी हल्की फुल्की बूंदें हो रही थी और बारिश हो रही थी हल्की फुल्की, और जो सर्दी का मौसम होता है उस समय बहुत कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। अब जब ठंड पड़ रही थी तो उसको बहुत ठंड लगी और फिर हल्की फुल्की बूंदें हो जो उसकी और कठिनाइयों को बढ़ा दिया। अब वो जब कठिनाई बढ़ी तो उसको ठंड लगी, अब वो करे तो क्या करे, कहाँ जाए, तो वो वापस मार्केट की ओर चला गया। और मार्केट की ओर जब वो चला तो वहाँ एक क्लॉक टावर आया, क्लॉक टावर मतलब घंटाघर, वो घंटाघर आया, घंटाघर की शरण में वो थोड़ी देर बैठा। अब वो जब उसकी नज़र जैसे जो घंटाघर था उसके जो घड़ी लगी हुई थी घंटाघर में उसकी ओर उसने देखा, तो उसने पाया कि घड़ी में कितने बज रहे थे, मध्य रात्रि अर्थात रात के 12 बजे हुए थे। क्वेश्चन आ सकता है कि घड़ी में कितने बज रहे थे जब वो वहाँ पर गया, तो ध्यान रखना 12 बज रहे थे उस समय, ठीक। अब जब 12 बज रहे थे तो उसने सोचा अब क्या करे क्या नहीं करे, तो आओ देखा ताओ और सीधा अनिल के घर की रास्ते की ओर चल पड़ा। अब जब वो अनिल के घर पे जा गया तो उसने सोचा कि यार अब क्या करें, ये पैसे तो वापस लौटाने हैं, क्योंकि वो जानता था कि किसी भी व्यक्ति के पैसे चुराना आसान है, बजाय उस पैसे को बिना उसको पता चले हुए उसी स्थान पर रख दे। जैसे हमने कोई भी गलती से मान लो कोई पेन चुरा लिया किसी का, अब उस चुरा तो लिया लेकिन हमें गिल्टी फील हुई, नहीं दिस इज़ नॉट अच्छा का कार्य, तो वो कार्य सही नहीं है, तो उसको क्या करें हम वापस उसको देना चाहें तो अब बिना बताए उसको देना चाहेंगे तो वो हार्ड वर्क है, क्योंकि ये सरल नहीं है। चुराने तो आसान है लेकिन उसको बिना बताए वापस उस स्थान पर लौटाना ये कठिन कार्य, ये सोचा। और एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और है इसमें कि जो हरि सिंह है वो हरि सिंह क्या सोचता था कि मान लो किसी लालची व्यक्ति का पैसा चुरा लिया जाए तो वो क्या महसूस करता है, क्या उसकी रिएक्शन देता है वो, है ना। तो वो क्या रिएक्शन देता है, वो होता है, तो हरि सिंह ने जो फेस रीडिंग की जो आर्ट जो प्राप्त की थी उसके अनुसार वो जानता था कि मान लो अगर किसी लालची व्यक्ति का धन चुरा लिया जाए तो वो क्या प्रकट करेगा। तो लालची व्यक्ति को धन चुराने के बाद लालची व्यक्ति अपने चेहरे से क्रोध को प्रकट करता है। और अगर मान लो किसी धनवान व्यक्ति का धन चुरा लिया जाए तो धनवान व्यक्ति क्या करता है, अपने चेहरे से गुस्सा क्रोध प्रकट करता है। लेकिन अगर किसी सीधे साधे व्यक्ति जैसे अनिल को चुरा लिया जाए तो वो क्या प्रकट करेगा, वो केवल एक दुख प्रकट करेगा, वो भी पैसों के लिए नहीं, वो उसके लिए जो विश्वासघात उसने किया था, जो भरोसा हरि सिंह ने किया, हरि सिंह के ऊपर किया था, वो भरोसा तोड़ने के लिए दुख प्रकट करेगा। क्योंकि वो लापरवाह व्यक्ति था, अनिल पैसों के लिए बिल्कुल भी चिंता नहीं करता था। वो इधर से पैसा आया वो गया और खूब मौज करता था, पूरा पैसा उड़ा दिया करता था। इसी वजह से
जो हरि सिंह है उसने अपने चेहरे पर जो रीडिंग आर्ट थी उसके अनुसार ये बातें बताता है ना। अब वो जा आता है, पैसे वापस रख देता है और फिर जब अगली सुबह होती है तो अगली सुबह वो देर से उठता है, क्योंकि रात भर तो उधर उधर भेड़ाता रहा, स्टेशन गया, मार्केट गया, क्लॉक टावर गया, दुनिया भर की पटलाइयाँ की, अपने आप से मन में है ना सोचता रहा क्या है, क्या ठीक है, क्या गलत है। तो फिर वो इसी वजह से वो रात को लेट उठता है। अब जब सुबह होती है तो अनिल उससे पहले उठकर उसके लिए चाय बनाकर लाता है और अपनी उंगलियों के बीच एक 50 का नोट फंसाकर रोक पकड़कर अनिल की हरि सिंह को दे देता है। तो जैसे ही उसने हरि सिंह ने नोट लिया तो वो देखा था कि नोट क्या था, नम था, क्योंकि वो जो बरसात हो रही थी भीग गया था तो वो नोट भी भीग गए थे। अब नोट हरि सिंह ने कहाँ बांधे हुए थे, अपना पाजामा का जो नाड़ा होता है, स्ट्रिंग को नाड़ा बोलते हैं अंग्रेजी में, ठीक है। तो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग के वहाँ से बांध कमर पर नोटों को बांधा हुआ था, बरसात में वो नोट भीग गए थे। इसी वजह से जब हरि सिंह ने वो नोट लिया तो देखा अभी तक वो गीला था, तो पहचान लिया था कि नोट रात को जो मैं चुरा के लेके गया था उस बरसात में भीगा हुआ था, उसकी नमी अभी तक इस नोट पर विद्यमान है, उपस्थित है। अब जैसे ही अनिल ने हरि सिंह को नोट दिया तो अनिल हरि सिंह को कहता है कि अब आपको रेगुलरली यानी नियमित रूप से आपको भुगतान अर्थात सैलरी दी जाएगी, आप चिंता न करें। हालांकि अनिल को ये बात पता चल गई थी कि इसने नोट चुराने का प्रयास किया था, लेकिन फिर भी उसने इस बात को इग्नोर कर दिया, मैंने कोई बात नहीं है, उस पर ध्यान नहीं दिया उस बात पर। और फिर उससे कहा कि अब हम आज से सेंटेंस बनाना सीखेंगे। जोड़ बाकी तो सिखाई दिया था, उसका नाम जो था उसको लिखना सिखा दिया था, अब पूरा सेंटेंस बनाना वो सिखाना चाह रहा था उसको। तो इस प्रकार से ये कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। तो ये कहानी समाप्त होती है और इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि अगर कोई भी व्यक्ति है, इस कहानी का मोरल क्या है, अगर कोई भी व्यक्ति है जो अगर शरारत करता है, गलत काम करता है, तो उसको हम कैसे समझा सकते हैं, कैसे उसका मार्गदर्शन कर सकते हैं, प्यार से, प्रेम से। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति आपसे घृणा करता है, नफरत करता है, तो आप उससे घृणा कर उसका जो तरीका है, व्यवहार है, उसको बदल नहीं सकते। अगर आपसे कोई घृणा करता है, नफरत करता है, तो आप उसके बदले में उससे प्रेम करो, प्यार से पेश आओ, उसकी घृणा प्रेम में बदल जाएगी। अर्थात हम किसी भी कार्य को जो हम करना चाह रहे हैं उसको प्रेम से, शांति के साथ उस कार्य को पूर्ण कर सकते हैं। किसी भी व्यक्ति के चरित्र को हम बदल सकते हैं प्यार और प्रेम से। तो यही कहानी हमें जो ये कहानी है उस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है। तो उम्मीद करता हूँ मेरे द्वारा ये फर्स्ट लेसन आपको कहानी बताई गई है वो आपको ज़रूर पसंद आई होगी, और पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। हम नेक्स्ट लेके आएंगे एक दिन बाद इसकी लेसन नंबर 2। परसों हम इसका लेसन नंबर 2 पढ़ेंगे, एक दिन छोड़ के एक दिन, ठीक है। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।